स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब प्रिंसिपल ऑफ खबर में। दोस्तों जैसे ही हमारे देश की प्रधानमंत्री बोला है कि चाय बेचकर हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो चाय का बिजनेस हमारे इंडिया में एक अलग ही ट्रेंडिंग कर रहा है। और आप लोग सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियो देखते रहे हैं कि ग्रेजुएट चाय वाली है और बहुत सारे चाय वाली है। और ऐसे ही हम लोग पटना के बड़ी रोड पर आ चुके हैं एक्टर चाय वाले के पास। तो भैया काफ़ी सोशल मीडिया पर ये भी ट्रेंड कर रहे हैं और ये आप लोग इनको कुमकुम भाग्य या फिल्मों पर इनको आप लोग देख चुके हैं। और भैया आज चाय बेच रहे हैं और जानते हैं आज आपको चलते हैं भैया के पास। चाय बेचने के पीछे भैया क्या कहानी है, इधर दिखा सकते हैं भैया को। भैया आपका एक्टर चाय वाले आज गए भैया, क्या स्वागत है मेरे चैनल में आपका। कैसे भैया? नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। भैया एक्टर चाय वाले मतलब कैसे, इसके पीछे क्या कहानी है भैया? बेसिकली मैं एक रंगकर भी रहा हूँ, थिएटर आर्टिस्ट रहा हूँ। हाँ तो मैंने बहुत सारे टीवी शोज़ किया है, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, कुमकुम भाग, पवित्र बंधन, शाम दाम दंड पे बहुत सारे शॉर्ट्स में किया, बहुत सारे मैंने एड्स की कास्टिंग की है। तो आप पहले एक्टिंग किए थे, उसके बाद मतलब एक्टर बनने की संघर्ष क्या थी आपको? कहाँ से कालिदास रंगालय से मैं पास आउट। पटना कालिदास आया, पटना कालिदास। वह दिल्ली चला गया था, दिल्ली में रॉबिन दास से मैंने पढ़ाई किया, सुरेंद्र शर्मा जी से पढ़ाई किया। रॉबिन दास जो कि इरफान खान को भी पढ़ाया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, राजपाल यादव को, इत्तेफाक से मैं अभी पढ़ा हूँ उनसे। उसके बाद फिर एक मंडी ड्रामा स्कूल है, मैं वहाँ से पास आउट हूँ। उसके बाद फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गया मैं। FTI में भी मैं मतलब 2-3 महीना रहा मैं। FTI में मेरा PT हुआ था, मेंस नहीं हुआ था, बट मेरा एक फ्रेंड का हो गया था, उसके बिहाफ पे मैं वहाँ रहने लगा। फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गया। बॉम्बे में मैंने बहुत सारे टीवी शोज़ किया, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, कुमकुम भाग, पवित्र बंधन, शाम दाम दंड। बॉम्बे में मैं एक ढाबा भी चलाता था, हंगर जीरो। अच्छा, वहाँ मतलब बिजनेस आइडिया वहाँ से आप गया था? हाँ, बॉम्बे में मैं एक्टिंग के साथ साथ एक ढाबा भी चलाता था, हंगर जीरो माइलस्टोन के नाम से। अच्छा, बट लास्ट कोविड में मैं पटना आना पड़ा क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब। अच्छा, आपका पारिवारिक स्थिति माँ की तबीयत खराब थी। तो उसके बाद 7 डेज बाद मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। तो देन मैं डिसाइड किया कि मुझे पटना रुकना चाहिए, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। माँ बाबूजी दोनों भी ठीक है, बट उनका वीकली कभी मंथली चेकअप होते रहता है। तो मुझे लगा रुकना चाहिए, माँ बाप को टाइम देना चाहिए, उससे बड़ा कोई चीज़ है नहीं। एक्टिंग तो चलता रहेगा लाइफ टाइम। भैया तो अच्छा बताइए कि वहाँ जब आ गए लॉकडाउन में, तो मतलब चाय के बिजनेस की थी कि देखिए क्या, चाय की एक ऐसी बिजनेस है ना, चाय स्थिति हर परिस्थिति में आप पी सकते हैं, खुशी में भी और गम में भी। आपने नोटिस किया होगा, कोई भी घर में मेहमान जाते हैं तो उनको चाय के लिए पूछा जाता है, वो गर्मी हो, सर्दी हो या कोई भी ऋतु। हाँ, तो चाय एक ऐसी चीज़ है ना, और चाय का क्रेज़ आज के डेट में ना 99% घर में चाय बनती है एकदम। बस चाय का बिजनेस जो है ना, देखिए बिजनेस क्या होता है ना कि आप कुछ भी होता है, टेंशन में भी चाय, खुशी में भी चाय। तो चाय एक अच्छी चीज़ है, और चाय का स्टार्टअप करने के लिए आप खुद से भी कर सकते हो, आप अकेले कर सकते हो। आप इसमें कोई जैसे बड़ा प्रोजेक्ट और बड़ा बेच होता है, शुरुआत कैसे भी करो, फिर बड़ा जब बनाना है बड़ा बना सकते हो आप। अच्छा भैया, अभी आपको मतलब माता पिता कैसे है? सब ठीक बढ़िया है अभी, आप लोग के आशीर्वाद से सब ठीक ठाक है। और भैया कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया तो एक एक्टर हो चुके हैं और उनका काम नहीं मिला, चलिए चाय का दुकान खोल ली। हम कहना ऐसा बात नहीं हो सकता, इसके क्या सच है? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये सब बेकार की बातें हैं, काम मिलते रहता है। आप जितना हर काम में मेहनत है आपको। मैं रुकता तो मुझे काम मिलता, आज भी मुझे काम के लिए कॉल्स आते रहते हैं। अच्छा, अभी कॉल आता है आपके काम के लिए? काम के लिए कॉल्स आते रहते हैं, बट अभी मैं ड्रॉप कर चुका हूँ, क्यों अभी नहीं रुकूंगा, मैं अभी नहीं कर पाऊँगा। अब नहीं करेंगे एक्टिंग नहीं करेंगे? एक्टिंग तो करेंगे भाई, क्यों नहीं, अभी नहीं करना चाह रहा था मैं। तो बॉम्बे जाऊंगा, फिर माँ बाप का तबीयत खराब होगा तो फिर मुझे आना पड़ेगा, फिर डाइवर्टेड होगा। घर में आप अकेले भैया? बहुत सारे भाई लोग हैं मेरे, सब लोग हैं, बट सब लोग जॉब करते हैं भाई। तो मुझे बस लगा कि रुकना चाहिए, तो मैं रुक गया। अच्छा, ऐसा जो बोलते हैं कि देखो ये इतना करके ऐसा वैसा कुछ नहीं, ऐसा की बात। अच्छा, आप देखिए, चलिए भैया से हम सच्चाई बता रहे हैं। जो भी चीज़ देखिए, सुनी सुनाई बातों पे मत यकीन कैसे आप ऐसा बोलते वो। अच्छा, अभी आपकी दुकान पे एक डायलॉग लिखा है, बहुत अच्छा डायलॉग है, डायलॉग थोड़ा हो जाए। कहते हैं ना, बाबू मुशायद जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में, सब चीज़ ऊपर वाले के हाथ में है। तो ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है। कहते हैं ना, कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं पता है, किसी को पता नहीं। मतलब जितने भी लोग हैं ना, सब रंगकर्मी है यहाँ पे। एक्टर हैं, ऊपर वाला डायरेक्टर, नीचे वाला सब एक्टर। हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ऊपर वाला डायरेक्ट कर रहा है। तो कहते हैं बाबू मुशायद जिंदगी और मौत सब ऊपर वाले के हाथ में है ना।
तो अभी आप मतलब चाय का दुकान से कितना मतलब खुश है? चलो चाय का दुकान के बहुत ना होता है खुश 1000 रुपये 1200 रुपये प्रॉफिट होता है मेरे को पर डे। के लिए बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बात नहीं। ये आजकल बोल रहा है कि अलग अलग जो सब अलग जो एक और पे लड़की वायरल हुई है और उसका वीडियो में देखा तो आपके पास ट्रेंड हो गई थी। ग्रेजुएट चाय वाले ना, हाँ। हाँ ग्रेजुएट चाय एक्चुअली मेरी अच्छी फ्रेंड रही है वो, और काफ़ी टाइम मेरे यहाँ बैठी है। जब चाय का जब स्टार्टअप किया था 2-3 महीना मेरे यहाँ बैठी है, मेरे शॉप पे बैठी है, चाय भी बनाई है, मैंने चाय भी बनवाया उससे। आप सिखाए उसको सब? हम क्या सिखाएंगे भाई, वो बनाई है मेरे यहाँ, फर्स्ट डे चाय बनाई है वो। उसके बाद बहुत बार चाय कस्टमर को सर्व भी किया वो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, अच्छी है, काम कर रहे हैं, काम करते रहना चाहिए। अच्छा, वैसा लड़का जो मतलब बोल रहा था कि आप एक्टर बनेंगे, उसके लिए कोई वैसे नया लड़का जो एक्टिंग में कुछ करना चाहेगा, आप तो बहुत देखिए क्या होना है, एक्टिंग करना है तो आपको शुरुआत से सब चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं कि मतलब एक ओल्ड एज में जाकर भी एक्टर बन जाते हैं। हाँ। उसके लिए हर चीज़ के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, चाय बनाने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है भाई, इसके लिए पढ़ाई चाय बनाने के लिए हाँ बिल्कुल, चाय तो हर कोई बनाए, आप कितना अच्छा बनाते हैं वो मैटर हाँ, क्वालिटी कितना देता है ग्राहक को, वो मैटर करता है। और चाय बनाते बनाते सीख जाते हैं, ट्रेनिंग हर चीज़ का लेना पड़ता है। मुझे भी चाय नहीं बनाने आता है, आज भी नहीं आता, मैं आज भी सीखता हूँ लोगों से। मैं मतलब बहुत लोगों से सीखा यार, क्या बताऊँ, बहुत लोग हैं, सबसे सीखते रहता हूँ। सीखने की चीज़ है ये, सीखने की कभी चीज़ ख़त्म नहीं होती। ये तो ये बात अच्छी है। चलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जो अफवाह थे, हम भैया सर अफवाह के बारे में पूछे और सब कुछ ख़त्म हो गया। दोस्तों अगर आप लोग पटना में कभी आते हैं तो भैया का चाय पीजिए, और एक्स्ट्रा चाय वाले भैया से आप लोग देखेंगे रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग के वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं कुछ अगले। जय हिंद।